तो हमने चेक किया तो मेरा पॉजिटिव निकला और मैं बहुत हैप्पी हो गई, बहुत हैप्पी। मतलब मेरे साथ मेरी सासू माँ थी, मैं उनको गले रख के रो गई क्योंकि मैं खुश हो गई थी कि शायद अब मेरी मम्मा मेरे पास वापस आ जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मुझे सुबह मॉर्निंग में उठने में बहुत लेट हो गया। अभी अप्रॉक्स 10 बज गए हैं। पूरा मैं लेटे से उठी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था और प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मतलब थोड़ा सा थकान सा फील हो रहा था, इस चक्कर से मैं नहीं उठ पाई जल्दी, वरना मैं 7:30 बजे तक 8 बजे तक मैक्सिमम उठ जाती हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैंने क्वेश्चन आंसर शेयर करने हैं जो आप लोगों के बहुत टाइम से आ रहे थे। और बस अभी उठी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मैं वही क्वेश्चन आंसर के जवाब दूँगी जो मेरे साथ रियलिटी हुई है, जो मैंने किया है। आप लोगों का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कंसीव योर बेबी नेचुरली। तो मैं बता दूं कि जो चीज़ मैंने की है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कोई इतनी नॉलेज वाली नहीं हूँ, मैं बस अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सॉरी व्लॉग शेयर कर रही हूँ और अपने कुछ मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी पसंद आ रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरी कोई मेमोरी बन रही है। और बस यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ें मैंने खुद की हैं, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं और मैंने एब्जॉर्ब की हैं अपनी बॉडी में, तो यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलो पहले मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपसे आगे की बातें शेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे सुबह 11:30 बजे तक अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। मेडिसिन दूध के साथ ले लिया और लंच भी मैंने कर लिया। हेल्दी लंच मैंने बनाया था, वो मैंने कर लिया है। और अब मैं आगे अपना स्किन केयर करूँगी। मैं रोज़ रोज़ बाल नहीं धोती क्योंकि बाल गिरता है, इसलिए स्किन केयर करने के बाद मैं अपना डेली रूटीन जो मैं करती हूँ, नहाने के बाद आने के बाद मैं अपनी बेली में स्टेक्स मार्क्स क्रीम लगाती हूँ, जो मैं रेगुलरली 2nd मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और इसको यूज़ करने की वजह से मेरे एक भी स्टेक्स मार्क्स नहीं पड़े हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को टाइम से अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं अपना अप्रॉक्स 1 बजे तक मेडिसिन ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होता है। और अब मैं यहाँ पे अपना फेवरेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मांग भर रही हूँ। मैं हमेशा कोरा सिंदूर भरती हूँ और ये सिंदूर कालका मंदिर का है, दिल्ली की फेमस माता रानी कालका मंदिर का। मैं कालका माई को बहुत मानती हूँ और इसलिए मैं जब से मेरी शादी हुआ है मैंने तब से यही सिंदूर, कोरा सिंदूर अपनी मांग पे भरा है। लंच, मेडिसिन, स्किन केयर होने के बाद मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेटअप किया। अभी प्रॉपरली तरीके से नहीं हुआ है, सिर्फ बेड सेट हुआ है मेरा और थोड़ा अलमीरा वगैरह। और ये बेड का सामान है जो मैंने सबको धूप पे सुखाया, बैग धोया, उसके बाद अभी बेड पे जाएगा। मैं नहीं रख पाऊँगी, बहुत भारी है, मेरे हस्बैंड रखेंगे। तो ये बेड में जाने वाला है। और ये जो आपको छोटे छोटे कपड़े दिख रहे हैं, ये मेरे किसी रिलेटिव ने भिजवाए हैं, मतलब बहुत ख़ास रिलेटिव, और उनके बेबी के हैं। कहा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी को नया कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, रैसेस हो सकते हैं। क्या ये सच है? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा अच्छे से डेटॉल से धोकर सुखा दिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अब मेरे पास, और मैं इसको रखूँगी पैक करके। और फाइनल रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर कभी। ऊपर छत में बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था, शायद सेलिब्रेट हो रहा है 15 अगस्त। तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत में देखने के लिए। लोगों ने बहुत ज़ोरों से अपने घरों में म्यूज़िक चला रखा है और हर छत में यहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम भी इतना अच्छा है। मैं बहुत देर तक छत में रही, बहुत एंजॉय किया मैंने देख के लोगों को। और हमारा फ्लैग इतना अच्छे तरीके से लहरा रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल मेरी तरफ से। सो
हेलो, वेलकम बैक अगेन। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सबसे पहले कि आज 15 अगस्त है और 75 ईयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आज़ादी के। 76 चल रहा है अब। और मैंने आपको दिखाया कि कितना अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है बाहर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ देर बाहर रह कर आई, उसके बाद अभी आकर फिर मेरे को याद आया कि मुझे अपना ब्लॉग भी कंप्लीट करना है। और तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर, और क्या क्वेश्चन आंसर और रियल फीडबैक मेरी साइड से आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज वाली नहीं हूँ कि मैं प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताते रहूँ कुछ नया नया। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं अपनी प्रेगनेंसी में फ़ील कर रही हूँ और जो मैंने किया है अपनी प्रेगनेंसी के लिए, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं कोई धोखे में या कोई झूठी बात या फिर कोई ऐसा थंबनेल लगा के ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये चैनल मेरा सिर्फ एक ब्लॉग चैनल है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगी आप लोगों से। और अभी मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो सिर्फ प्रेगनेंसी के अलावा मुझे भी मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं लग रही है। बस मेरा बच्चा, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटा सा रूम, मेरी दुनिया और आप लोग, बस इतना ही कुछ है अभी मेरे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया आप लोगों ने कि हाउ टू कंसीव योर बेबी नेचुरली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेचुरली बेबी कंसीव करना, चाहे डॉक्टर भी कोई एडवाइस नहीं दे पाता कि नेचुरली बेबी कैसे कंसीव कर सकते हैं। वो हमेशा दवाइयों का ही बोलता है कि दवाई लेना है, दवाई लेना है। इस वाले कमेंट के साथ मैं एक और कमेंट ऐड कर रही हूँ कि आपका बेबी कब रुका, कब से आप प्लानिंग कर रहे थे। ये वाला कमेंट भी बहुत है मेरे पास कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको इन दोनों कमेंट का और कैसे कंसीव किया नेचुरली और ये वाला दोनों मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2021 नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने से मैं प्लानिंग कर रही थी बेबी की। क्यों कर रही थी बेबी की प्लानिंग? सडनली एकदम से मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्यों मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया कि चलो अब बेबी करो? ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। ये सब चीज़ें के पीछे बहुत बड़ा, बहुत सैड, मतलब इमोशनल फीलिंग और बहुत मैसअप, बहुत कुछ है। ये अभी बताने का टाइम नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं जब भी वो चीज़ सोचती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चले जाती हूँ। तो इसलिए फिर मेरा इससे पहले एक मिसकैरेज भी हो चुका है, जो मैंने खुद किया हम दोनों की रज़ामंदी से। और वो करना भी पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मुझे टाइफाइड हो गया था। और उस टाइम पे मैं सच बताऊँ, मैं उस टाइम पे भी अपना बेबी फील कर रही थी अपने पेट पे। वो चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लगी कि मैंने अपना फर्स्ट मिसकैरेज किया। उसके बाद मेरी तबीयत डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। मैं बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर होने लग गई थी। उसके बाद मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बेबी कंसीव कर पाऊँगी नेचुरली। अब वो माता रानी हैं, शिव जी हैं, कान्हा जी हैं, जिन्हें मैं इतना मानती हूँ, तो उनकी वजह से भी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, भगवान की भी और अपनों की भी। मैं यही कहती हूँ आप लोगों से, जो लोग भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि आप खुश नसीब हो बेबी, आपका सुख आपको नसीब हो रहा है। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। और भगवान पे विश्वास रखें और अपनों जो आपको चाहता है उनकी दुआएं लें। लोगों को, मतलब ऐसे लोगों की दुआ लें जिनकी दुआ कबूल हो भगवान को। आप हमेशा हर किसी की हेल्प करें, तो सच में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मैं दिसंबर में बेबी कंसीव करने के लिए मैंने अब मैं ओपनली बोल ही देती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर ही रही हूँ तो इस चीज़ को क्या हिचकिचाना कि ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसा वैसा नहीं बोल सकते कैमरे के सामने। बट मैं आपको बोल ही देती हूँ, मैंने अपना और इनका फिजिक का टाइमिंग एक सेट किया। और बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ से और बहुत लोगों से मैंने कंसल्ट किया कि कैसे रोकना है, क्योंकि मेरा नहीं रुक रहा था। मेरा नवंबर में ट्राई किया, नहीं रुका। दिसंबर में मेरे पीरियड आ गए थे। और जैसे ही एक तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे को जो नॉलेज है, जो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका पीरियड डेट एकदम बैलेंस होना चाहिए। पीरियड डेट आपका शेड्यूल में रहना चाहिए। जिस डेट पे आपके पीरियड आ रहे हैं वो एकदम सेट होना चाहिए। उसके बाद ही आपका बेबी कंसीव होने में, नेचुरली होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, अगर पीरियड डेट आपका बैलेंस है तो मेरा पीरियड डेट पहले तो ख़राब था, लेकिन नवंबर के बाद मेरा पीरियड डेट ठीक हुआ। तो दिसंबर में जब मेरे को पीरियड आया, मैंने फिर भी मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ।
तो फिर दिसंबर से मैंने प्लानिंग किया। हम दोनों बहुत सही तरीके से साथ में रहे और मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, किसी से नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं दवाई लूँ। मैं दवाई वाई करके अपना बेबी नहीं चाहती थी। मैं भगवान से और अपनी मम्मा से चाहती थी कि मेरी मम्मा वापस आए मेरे पास। इसलिए मैं इतना ज़्यादा कोशिश कर रही थी दिसंबर के टाइम पर। तो जब मैंने कोशिश किया, हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया कि हमको 1 डे में 2 टाइम तक 2 टाइम हम लोगों को साथ में सही से रहना है, ताकि बेबी अच्छे से कंसीव रुक जाए। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई मेडिसिन लूँ। तो मेरे जैसे ही पीरियड जाते थे, उसके बाद हम लोग पीरियड जाने के 10 से 15 दिन तक हम लोग सही से एक दूसरे के साथ रहते थे। और क्या कहते हैं, सही से एक दूसरे के साथ रहने के साथ रहते थे। और मैंने सिर्फ दिसंबर में किया होगा ये चीज़, दिसंबर और जनवरी 2 महीने मैंने ये सब चीज़ किया सही से, कि मेरे दिसंबर में मेरे पीरियड गए तो मैं 15 दिन सही से 15 दिन तक मैंने मैनेज करके हम दोनों सही से साथ में रहे। और फिर जनवरी में मेरे फिर पीरियड आ गए। तो फिर मैंने सोचा यार, और जनवरी में जो मेरा पीरियड आया था वो पीरियड मेरा ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का था, सिर्फ 2 दिन आया, सिर्फ 2 दिन आया। तो मैं डर गई थी। मैं तब भी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने अपनी फैमिली से ही पूछा, तो उन्होंने बोला नॉर्मली होता है। तो फिर मैं बॉडी की भी वीक हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे साथ तो होता ही रहता है ऐसा, क्योंकि ये जो पीरियड था ये पीरियड नहीं था, ये बेबी रुकने का एक कहते हैं ना सिम्टम्स दिखना, वो था। तो मैं समझी नहीं। फिर मैंने जैसे मेरे पीरियड आए, सही डेट पर आए, जो डेट पर मेरे आते हैं, फिर उसके 15 दिन, उसके पीरियड के जस्ट जाने के बाद 15 दिन मैंने रेगुलरली सही से, हम लोग सही से रहे साथ में। और फिर सडनली फरवरी 12 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई। मेरा डेट उससे पहले का था, वो नहीं आया, तो मैं 12 तारीख को डॉक्टर के पास गई। तो हमने चेक किया तो मेरा पॉजिटिव निकला और मैं बहुत हैप्पी हो गई, बहुत हैप्पी। मतलब मेरे साथ मेरी सासू माँ थी, मैं उनको गले रख के रो गई, क्योंकि मैं खुश हो गई थी कि शायद अब मेरी मम्मा मेरे पास वापस आ जाएगी। मैंने और कोई नेचुरली कोई इफ़ेक्ट नहीं डाले, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं डाले, ना मैंने कोई दवाई खाई। बस मैंने ये अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। मेरे जैसे पीरियड गए, हम लोग सही से साथ में रहे। और जनवरी में 1 महीना सही से साथ रहे, 1 महीना हम लगभग सही से साथ रहे। तो मुझे कुछ भी आए, मेरी मम्मा अगर लड़के के रूप में भी आए, लड़की के रूप में भी आए, मुझे एक्सेप्ट है। और फिर आज मेरा बेबी मुझे किक मारता है मेरे पेट पे, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा। यही चीज़ है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भगवान पे विश्वास रखें। अपनी मम्मा, आपका भगवान, आपको प्यार करने वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो भी आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए सच्ची दुआ करता है, उनसे दुआ लीजिए, लोगों का अच्छा कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि भगवान के पास पड़े रहें, भगवान की पूजा पाठ करें, ऐसा नहीं है। दिल से मानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं कभी कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, बस मैं हाथ जोड़ती हूँ सुबह शाम कि मेरा पूरा परिवार सही से रखे, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, बस। होप, आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत बुरा भी लगता है कि यार दुनिया में कितने लोग हैं जो मम्मा बनना चाहते हैं और भगवान उनको मम्मा नहीं बना रहा। मुझे बहुत बुरा फील होता है, बट कोई नहीं, बन जाओगे आप भी। मैंने विश्वास रखा अपनी माँ पे। अभी मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, और लेकिन मैंने उन पर विश्वास रखा, तो मैं विश्वास रख के और मैंने खुद जो चीज़ किया उससे मुझे मेरा बेबी आज मेरे साथ है। और बस कुछ ही टाइम और रह गया बेबी के आने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और अच्छी वाइब ले रही हूँ और अच्छा हेल्दी होने की सोच रही हूँ। और
आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इन वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प हो और मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, मेरी 1000 की एक फ़ैमिली ऐड हो जाए यहाँ पे। और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी फ़ैमिली आप हो, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, बस मेरा पूरा, मेरी दी, मेरी फ्रेंड्स, मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स जो मुझे मानते हैं, चाहते हैं, वो सभी मेरी फैमिली हैं। आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए व्लॉग में। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती। तो जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और हैप्पी रहिए।